नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। तो अभी सावन का पावन महीना चल रहा है दोस्तों। तो ये सोमवार मतलब पहले सोमवार का ब्लॉग है। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी मुझे अपलोड करने में। तो यह सावन का पावन महीना है दोस्तों। तो भोले बाबा हर किसी की मनोकामना पूरा करते हैं जो दिल से श्रद्धा से उनका आराधना करता है। तो मैं कल ही सारा घर का मतलब लिपाई वगैरह कर ली थी। एक दिन पहले ही कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि दूसरे दिन बहुत उलझन सा हो जाता है। तो यहाँ चाय और गर्म पानी दे देंगे मम्मी और पापा को। उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर तैयार होके। तो आज कुछ अपने जीवन के बारे में आपसे बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक हाउसवाइफ यानी एक गृहिणी हूँ। और ये गृहिणी जो होती है दोस्तों, वो खुद में ही पूर्ण होती है। उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। अपने कामों को, अपने जिम्मेदारी को किसी के ऊपर वो थोपती नहीं है। फिर भी हम गृहिणी जो होते हैं वो हमेशा अधूरे ही माने जाते हैं। यानी हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो इस बात को मैं एकदम से नहीं मानती, क्योंकि हम गृहिणी को खुद में ही ये नहीं मानना चाहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी कि मैंने अपने लाइफ को बस बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये महसूस किया है कि मैं जो हूँ ना खुद में पूर्ण हूँ। क्योंकि मैं सब चीज़ संभाल पाती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, हर घर का काम करती हूँ। सबसे पहले हमारा उठना होता है और सबसे बाद में सब कुछ करके हमारा सोना होता है। जब हम भूखे रहते हैं या हम बीमार रहते हैं तो कोई हमें ये नहीं बोलता है कि हम अपने मतलब कि ख्याल रखें, हमें भी खाना खा लेना चाहिए। लेकिन अगर घर में किसी का तबीयत ख़राब हो, कोई भूखा हो, तो हमें बहुत ही बेचैनी सी होती है कि हमने अभी तक खाना नहीं बनाया है, हमें खाना बनाना है। तो यहाँ मुझे मंदिर से आने में लेट हो गई थी पूजा करने में, क्योंकि सोमवार था। तो मुझे बेचैनी सी हो गई है थी कि 9-10 बज गया, अभी तक मैंने किसी को नाश्ता नहीं दिया है। तो उसके बाद मैंने चितवा बना दिया था, जो कि हमारे बिहार में है। आटे को घोल के बनाया जाता है, जिससे डोसा बनाया जाता है। उसी तरीके से चावल का चितवा बनाया जाता है, उसी तरीके से आटा का ही भी बनता है हमारे बिहार में। तो वो मैंने दे दिया था बना के। तो हम ना क्या गलती करते, जब नए नए आते हैं ना, तो हम सोचते हैं सबको खुश रखे, सब कोई खुश रहे। लेकिन जब धीरे धीरे मेरी शादी के इतने दिन हो गए हैं, तो मुझे पता चला कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। बस हम इतना कर सकते हैं कि हम खुद को, हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि हम ज़िंदगी जीने आए हैं, किसी के आगे पीछे करने या किसी का मतलब कि नखरा सहने या उठाने नहीं आए हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। तो हमेशा किसी के लिए तत्पर रहना, अवेलेबल रहना, ये मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि अगर हम हमेशा ये देखेंगे कि वो हमारा बुरा मान जाएगा बातों से, हम अगर किसी का बात नहीं सुने तो वो बुरा मान जाएगा। तो मैं यही करती थी, हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करती थी। और मैं इस चक्कर में ना मैंने अपने ज़िंदगी का बहुत सारा साल बर्बाद कर दिया। तो आप भी ये बात ध्यान रखिए कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो। तो बस खुद में ही खुश रहिए और हमेशा किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं रहिए, तत्पर नहीं रहिए। तो उससे क्या होगा, आप खुद में ही देखोगे कि आपका वैल्यू बड़ा है। हमेशा किसी के आगे मतलब कि हर कोई आपको कुछ भी कहे उसके लिए आप तत्पर रहते हो, तो उससे आपका वैल्यू नहीं हो पाता है और वो व्यक्ति आपको हमेशा बेकार समझेगा। तो इसी के साथ ये छोटा सा प्यार सब लोग आपके साथ शेयर किया और आगे मेरी गुड़िया का बातें सुनिए। ये क्या पहनी है? क्यों? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। देखो कैसा पहनी है, खड़ा होकर दिखाओ ना। हाँ, वो घर है तुम्हारा?
बहुत सुंदर घर है। डांस वांस तो करती है क्या? डांस और तुम करती है? करके दिखा तो। तुम डीजे में डांस करती है? करो। अब कहाँ जा रही है?